नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपसे एक ऐसे विषय के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में चर्चा कम होती है। मैं आज आपसे सांप के काटने से होने वाली मौतों को लेकर बात करना चाहता हूं और अगर हमें सांप काट दे तो हमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए उस पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में करीब 250 से ज्यादा सांप की प्रजातियां या उप प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें से 4 सांप काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये 4 सांप हैं कोबरा, जिसे हम लोग नाग के नाम से जानते हैं। इसके अलावा करैत है, करैत को हम लोग साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। भारत में हजारों लोगों की मौत इसकी वजह से होती है। इसके अलावा रसेल वाइपर या फिर सो स्कॉल्ड वाइपर जिसे हम कहते हैं, ये वो जहरीले सांप है जिनकी वजह से भारत में कई मौतें होती हैं। इनको भारत के 4 सबसे खतरनाक सांपों में माना जाता है। लेकिन इसके अलावा 90% सांप जो होते हैं वो विषहीन होते हैं, लेकिन हम लोगों को जागरूकता नहीं होती और इसी वजह से कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर कोई सांप होता है वो जहरीला नहीं होता है, उसके बावजूद भी वो किसी शख्स को काट लेता है तो देखा गया है कि हार्ट अटैक होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सही समय पर एंटीवेनम न मिलने की वजह से मौतें तो होती ही हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों के अंगों को भी इसकी वजह से काटना पड़ता है और भारत में हर साल करीब 4 लाख लोगों के अंग जो है वो खराब हो जाते हैं सांपों के काटने की वजह से। इसके अलावा बात करें तो भारत में हर साल करीब 50 लाख लोगों को सांप काटता है और इसमें से 80 से 1,38,000 के बीच लोगों की मौत सांप के काटने से होती है। तो ऐसे में सांपों को लेकर हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है। हमें किसी भी अंधविश्वास में पड़ने की जगह कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। कई बार ऐसा देखा गया है कि हम लोग जल्दबाजी में सांप को मार देते हैं अगर किसी को कोई शख्स सांप काट ले तो, जो कि एक गलत है। हमें पता होना चाहिए कि वो कौन सा सांप है, वो सांप जहरीला है या नहीं। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे जानकारियां दूंगा जिसकी वजह से आप सांपों से होने वाली मौतों को लेकर जागरूक हो सकते हैं। डॉक्टर विकास कुमार जो रांची एम्स में डॉक्टर हैं, उन्होंने एक ट्विटर पोस्ट किया हुआ है सांपों के काटने को लेकर। मैं आप सबसे ये पोस्ट शेयर करना चाहता हूं। अब आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और उन्हें जागरूक करें। तो सबसे पहले जो अगर कोई सांप हमें काट लेता है तो हमें किन गलतियों से बचना चाहिए मैं आपको बता दूं कि, और हमें कैसे पहचानना चाहिए कि ये सांप जहरीला है या नहीं। सांप काटने के बाद हमें सबसे पहली चीज तो ये करनी चाहिए कि हमें तुरंत एम्बुलेंस को बुला लेना चाहिए। उसके बाद हमें उस व्यक्ति को जिसे सांप ने काटा है उसे सांप से दूर ले जाना चाहिए। यदि सांप का काटा हुआ घाव दिल से नीचे को है तो व्यक्ति को हमें लेटा देना चाहिए और इसके बाद हमें कोशिश करनी चाहिए जिस शख्स को सांप ने काटा है उसे शांत करने की हम कोशिश करें और उससे रिलैक्स होने को कहें। और जहर अगर वो जहरीला सांप है और किसी शख्स को उसने काट दिया तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जितना हो सके उस व्यक्ति को स्थिर करें ताकि जो जहर है उसके शरीर में कम से कम फैल सके। इसके अलावा हमें उस घाव को ढीली और साफ पट्टी से कवर करना चाहिए और जिस हिस्से में सांप ने काटा है उसे कभी भी टाइट तरीके से हमें नहीं बांधना चाहिए। अमूमन ये गलती हम लोग करते हैं, अगर जिस जगह पर सांप ने काटा होता है उस अंग को हम लोग टाइट से बांध देते हैं, ये हमें कतई नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें सांप के काटने का समय भी ध्यान रखना चाहिए और सांप के काटने के बाद हमें क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। हमें अपने मन से कोई भी दवाई उस शख्स को उस समय नहीं देनी चाहिए। यदि किसी शख्स को किसी सांप ने काटा है और वो घाव यदि ऊपर को है तो हमें उस घाव को बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि हम लोग सांप ने जिस जगह पर काटा होता है उस अंग को काट लेते हैं, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जहर को, जैसे कि फिल्मों में हम लोग देखते हैं कि जहर को कई बार फिल्मों में दिखाया जाता है कि चूस के लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो ऐसी कोशिश हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वो उस शख्स के साथ जो शख्स ये काम करेगा उसके लिए भी काफी घातक हो सकती है। घाव पर किसी भी हमें बर्फ का उपयोग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी हमें बर्फ नहीं लगानी चाहिए घाव पर। और व्यक्ति को इसके अलावा कोई चाय या फिर कोई शराब ऐसी कोई चीज हमें नहीं पिलानी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जब उस शख्स को सांप ने काट लिया है तो हमें उस सांप को मारने की कोई जरूरत नहीं है। हमें उस सांप की फोटो अपने पास जरूर खींच लेनी चाहिए या उस सांप का हमें वीडियो बना लेना चाहिए ताकि अगर हम अस्पताल जाएं तो अस्पताल में डॉक्टरों को आसानी हो समझने के लिए किस सांप ने काटा हो और ताकि वो उसको उस हिसाब से फटाफट इलाज कर सके और उसको एंटीवेनम दे सके। और ये बता दूं कि सांप के काटने के लक्षण क्या होते हैं। सांप के अक्सर ये देखा गया है कि अगर सांप किसी शख्स को काट दे तो उल्टी आती है या उसको शौक लगता है, अकड़न या एलर्जी उसके शरीर में होती है, उसकी आंखों की जो पलकें हैं वो गिरने लगती हैं, घाव के चारों ओर सूजन आ जाती है और जिस जगह पर काटा होता है सांप ने वो जगह लाल हो जाती है। त्वचा के रंग में देखा गया कई बार जो आपकी स्किन है उसके रंग में कलर में बदलाव होता है। सरदर्द, बुखार ऐसी भी शिकायत आती है। 90% जो सांप है वो जहरीले नहीं है। तो हमें कैसे हम ये पता करें ये सांप जहरीला है या नहीं, तो इसके लिए कुछ 2-3 ऐसे उपाय हैं जिसके जरिए हम जान सकते हैं अगर हम 2-3 सावधानियां बरतें। जो जहरीले सांप का शीर्ष होता है, मतलब जहरीले सांप ने जो डंक मारा होता है वो एक तरीके से ट्रायंगल के तौर पर होता है।
जबकि जो सांप जहरीला नहीं होता, और वो अगर आपको काटे तो उसको जो आपका जो सांप है उस सांप के काटे के आपको बहुत सारे निशान नजर आएंगे, वहां पर आपको बिंदु बिंदु जैसे नजर आएंगे। तो ये चीजें आप देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में उस फोटो को भी लगा दूंगा, जिससे कि आपको जानने में इससे बड़ी सरलता हो। अगर सांप के काटने के बाद हमें क्या फर्स्ट एड किसी को भी क्या हमें देना चाहिए, ये भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जिस जगह पर सांप ने काटा है उस जगह को साबुन और पानी से अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए। इसके बाद जो सांप के काटने की जगह है हम उसको ऊपर से बांध सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें उस जगह को ज्यादा जोर से नहीं बांधना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो कई बार उस शख्स के हाथ या पैर काटने की नौबत भी आ जाती है, अगर हम ऐसी गलती करें। आपसे उम्मीद है कि आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे।